अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकेमी। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में डेली बेस पर कोई ना कोई केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करते हैं और इस टाइम हम स्टैंडर्ड 10th के डिफरेंट लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिटेल से पहले मेटलर्जी को डिस्कस किया और आज हमारा एक नया टॉपिक है लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि है सॉल्वेंट प्रोसेस। सॉल्वेंट प्रोसेस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखनी हैं डिस्कशन के लिए टॉपिक्स की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बाकी वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं और उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है भाई सॉल्वेंट प्रोसेस। सॉल्वेंट प्रोसेस बेसिकली क्या है? सॉल्वेंट प्रोसेस इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट एट द इंडस्ट्रियल लेवल। सॉल्वेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर बड़े पैमाने पर हम सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस बेसिकली जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द यूज़ ऑफ द सॉल्वेंट प्रोसेस? क्या प्रिंसिपल है इसका, किस असूल पर ये काम करता है? तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि दिस प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, and in this process the ammonical brine solution is reacted with the carbon dioxide gas at very low temperature, and it will produce sodium bicarbonate, which will be act as baking soda. And this baking soda or sodium bicarbonate is heated and converted into sodium carbonate, which is the washing soda. सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम लो टेम्परेचर पर आसानी से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, और जब हम अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को CO2 से रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और इसको फिर हम बाद में एक स्पेशल प्रोसेस से हीटिंग वगैरह करके सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है सॉल्वेंट प्रोसेस का फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच इज आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। अब इस प्रोसेस के लिए जाहिर बात है कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, तो वो रॉ मटेरियल हमें इस प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें मेन चीज़ है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन इज आल्सो नोन एज NaCl सोल्यूशन। आपको पता है कि इट इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, इन वाटर। Number 2 is limestone. Limestone is also known as calcium carbonate, CaCO3. And number 3 is ammonia gas, NH3 gas. ये तीन चीज़ें हमें एज अ रॉ मटेरियल चाहिए, और यही चीज़ें बार बार हम देखेंगे यूटिलाइज होती जाएंगी, और इस प्रोसेस से हमें बहुत ज़्यादा तादाद में वॉशिंग सोडा आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। और यही इस प्रोसेस का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि रॉ मटेरियल बहुत कम है, सिर्फ तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, और यही तीनों चीज़ें बार बार यूटिलाइज होती जाएंगी, हमें बार बार इस मटीरियल को मज़ीद लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भी अब आगे हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि सॉल्वेंट प्रोसेस में आया मैन्युफैक्चरिंग होती किस तरह से है, किस तरह से हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बेसिकली है, नाम से ही पता लग रहा है, अमोनिकल का मतलब अमोनिया, एंड ब्राइन सोल्यूशन का मतलब आपको पता है ब्राइन सोल्यूशन इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर। NaCl एंड वाटर का जो सोल्यूशन है इसे हम बेसिकली ब्राइन सोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये ब्राइन सोल्यूशन है हमारा, और इसके ऊपर से जब हम अमोनिया गैस इसमें से पास करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। यानी जब ब्राइन सोल्यूशन के अंदर से NH3 गैस पास की जाएगी, NH3 गैस ब्राइन सोल्यूशन के अंदर मिक्सअप हो जाएगी, और ये जो मिक्सचर बनेगा इसे हम नाम देंगे अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप आता है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बोनेशन स्टैंड्स फॉर रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन जो फर्स्ट स्टेप में बना, उसके अंदर से हम CO2 गैस पास करवाते हैं, और ये CO2 गैस जो होगी ये इस अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन से रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके एट द एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगी, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है कार्बोनेशन का, इट विल बी अकर्ड इन अ स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर, स्पेशल टाइप ऑफ टावर विच इज कॉल्ड
कार्बोनेटिंग टावर। इसे हम कार्बोनेटिंग टावर कहते हैं, जिसके अंदर ये सारा कार्बोनेशन प्रोसेस हो रहा होता है। अब उसमें रिएक्शन बेसिकली क्या होंगे, जैसा कि अभी आपको पता है कि हमने भी डिस्कस किया कि अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में 3 चीज़ें मौजूद हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक अमोनिया गैस और इसमें अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में 3 चीज़ें मौजूद हैं, एक अमोनिया गैस, एक NaCl और एक वाटर। ठीक है, 3 चीज़ें मौजूद हैं। जब हम इसकी कार्बोनेशन करते हैं, मतलब इसमें से CO2 पास करवाते हैं, तो NH3 और वाटर जो होते हैं ये सबसे पहले CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। यू कैन सी दैट CO2, NH3 और वाटर ने आपस में रिएक्ट किया और इसके रिएक्ट करने के नतीजे में एक कंपाउंड बनता है NH4HCO3। इसका नाम है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ से NH4, इधर से H और ये C और तीनों O आपस में मिलकर NH4HCO3 बना देगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो होगा, अभी कि हमने एक बात की कि अमोनिकल ब्राइन में 3 चीज़ें थी, NH3 था, NaCl था और वाटर था। NH3 और वाटर तो पहले स्टेप में यूटिलाइज हो गया, दूसरे स्टेप में इन तीनों में NaCl रह गया। ये NaCl इस अमोनियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा खुद ही, और ये रिएक्ट करके सिंपल आयन रिप्लेसमेंट कर देगा। वो किस तरह से, ये जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, ये जो होगा कन्वर्ट हो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा Na पॉजिटिव के साथ। ठीक है, जैसे ही अमोनियम आयन Na पॉजिटिव के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास NaHCO3 बन जाएगा और ये NH4 इसके Cl के साथ मिलकर NH4Cl निकाल देगा। ठीक है, यानी कि इसका सोडियम आयन इसके अमोनियम आयन के साथ इजीली रिप्लेस कर गया, तो इस केस में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा NH4Cl। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है इसे हम बेकिंग सोडा का नाम देंगे। अब आगे बात करते हैं प्रोसेस नंबर 3, स्टेप नंबर 3, फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना है NaHCO3, ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसमें कितना टेम्परेचर रखते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्योंकि लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर पर NaHCO3 जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में जब नीचे बैठेगा, ऊपर एक्वा सोल्यूशन होगा NH4Cl का, नीचे ये बैठा होगा NaHCO3। इसको हम कर लेंगे फिल्टर। जब इसकी फिल्ट्रेशन होगी तो फिल्ट्रेशन के नतीजे जो शुरू में पहले मिल्की सा एक सोल्यूशन होगा जिसमें NaCO3 नीचे बैठा होगा, वो फिल्टर होगा और उसमें से हमें सॉलिड फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, विच विल बी यूज्ड एज द बेकिंग सोडा। ठीक है, ये जारी बात है, ये क्रिस्टल्स हमें कहाँ से मिले होंगे, ये क्रिस्टल्स हमें मिले हैं कार्बोनेटिंग टावर से, जहाँ पर कार्बोनेशन हो रही थी। इज इट क्लियर? तो ये हो गया भाई हमारा नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन के नतीजे में हमें अब यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिल गए हैं, जो कि हमारा बेकिंग सोडा कहला रहा है, NaHCO3। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स की हम आगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा, और कैल्सिनेशन से फिर हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। क्लास अब आगे हम बात करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस की। दिस इज़ द 4th स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो गया आफ्टर फिल्ट्रेशन, एंड देन अब हमने उस सोडियम बाइकार्बोनेट की कैल्सिनेशन करनी है, जिसे हमें सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा मिलेगा, जो कि हमारा पर्पस है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैल्सिनेशन होती क्या है। कैल्सिनेशन को यहाँ मैंने 2 तरीक़ों से डिफाइन किया है। एक तो जो असल कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीटिंग ऑफ द सॉलिड मटेरियल टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी सॉलिड मटेरियल को, किसी सॉलिड सब्सटेंस को, उसके अंदर से मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हीट अप करते हैं। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या, ब्रेक डाउन ऑफ द सॉलिड मटेरियल टू गेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एट हाई टेम्परेचर। जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर हीट करें और उस सॉलिड मटेरियल की ब्रेक डाउन हो जाए किसी ना किसी यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, तो इस प्रोसेस को भी कैल्सिनेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम कैल्सिनेशन डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाली है, ब्रेक डाउन ऑफ सॉलिड मटेरियल टू गेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आपको पता है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो अभी हमारा बना बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको हीट अप करेंगे, ये टूटेगा, इसके टूटने से हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और प्लस वाटर वेपर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होगा इसे हम कैल्सिनेशन का नाम देंगे। क्लियर, इन द सॉल्वेज प्रोसेस। अब देखिए कैसे हुआ ये रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो होगा, ये Na और यहाँ से CO3 आपस में मिलकर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट निकाल देंगे।
उसके अलावा एक सी यहाँ, क्योंकि 2 सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो एक सी यहाँ पर और है, तो ये सी और 2 O आपस में मिलकर CO2 गैस भी निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। उसके अलावा यहाँ से H और एक ऑक्सीजन को लेकर ये क्या निकाल देगा, H2O यानी वाटर भी निकल जाएगा। यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, कि यहाँ पर 2 Na है एंड यू कैन सी यहाँ पर भी 2 Na मौजूद है। यहाँ पर हाइड्रोजन्स जो हैं 2 हैं, जबकि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। इधर 2 कार्बन हैं तो यहाँ 1 और 2 कार्बन मौजूद हैं, और यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन्स मौजूद हैं, यहाँ पर 3 5 और 1 ये 6 ऑक्सीजन्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यानी कि कैल्सिनेशन प्रोसेस के जरिए सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा और इसके टूटने से हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, प्लस उसके अलावा बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, CO2 निकलेगी और वाटर निकल जाएगा। इस रिएक्शन तक जो प्रोसेस हुआ, यहाँ पे हमारा सोडियम कार्बोनेट बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया, ये प्रोसेस असल में यहाँ पर ख़त्म हो गया। बट ये साइकिल आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं हम, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको शुरू में इसका एडवांटेज बताया कि हम इसमें थोड़ा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और वही मटेरियल बार बार यूटिलाइज होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार बनता भी जाता है, उसकी रिकवरी होती जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप अब डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेट लाइम। आपने देखा इस रिएक्शन के अंदर, कैल्सिनेशन के रिएक्शन में CO2 बनी, हाफ CO2 जितनी रिएक्शन में इस्तेमाल होनी है उसकी आधी CO2 तो इस स्टेप में ही बन जाती है, जो कि अगले प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, जो हमने पहले स्टेप में देखा था जब हमने कार्बोनेशन की है। तो कार्बोनेशन में अमोनिकल ब्राइन के साथ CO2 रिएक्ट की थी तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना था ना, तो वो CO2 आधी तो यहाँ से बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा आधी CO2 बनाने के लिए हम लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल में मौजूद था। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, CaCO3 टूटेगा, इससे CaO निकल जाएगा और यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। ये CO2 भी हम यूटिलाइज कर लेंगे। आधी CO2 हमें यहाँ से मिल जाएगी और आधी CO2 जो होगी हमें इस प्रोसेस के जरिए मिल जाएगी, जो कि हम अगले आने वाले रिएक्शंस में ये CO2 यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें बाहर से नहीं लेनी पड़ी, हम रिएक्शन के दौरान ही CO2 प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये जो CaO बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ये वाटर के साथ मिलेगा, जो ये वाटर निकला था इस वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा स्लेग्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। इसे कहते हैं स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये Ca, ये O और एक O ये है और ये 2 H हैं, तो ये देखिए CaOH2 बन गया, 2 O आ रही हैं, 2 H आ रही हैं, बैलेंस्ड है इक्वेशन। क्लियर हो गया। इस तरह से स्लेग्ड लाइम मिल जाएगा हमें और यहाँ से CO2 गैस मिल जाएगी। CO2 तो कार्बोनेशन वाले प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएगी अगले आने वाले रिएक्शंस में, और ये स्लेग्ड लाइम कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये स्लेग्ड लाइम को यूज़ करेंगे हम अगले स्टेप में, विच इज़ द अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर ये एक स्पेशल टावर होगा, जो नाम से पता लग रहा है ये क्या करेगा, ये अमोनिया की रिकवरी करेगा। मतलब जो अमोनिया गैस हमने पीछे यूटिलाइज कर ली, उस अमोनिया गैस को अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बनाने के लिए मज़ीद इस टावर के ज़रिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, मज़ीद रिकवर कर सकते हैं। हमने पहले स्टेप में जो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बनाया था उसमें अमोनिया गैस पास करवाई थी, पहली बार ही बस थोड़ी सी अमोनिया हमें देनी पड़ती है, उसके बाद ये रिएक्शन रिपीट होते रहते हैं और रिएक्शंस के दौरान ही मजीद अमोनिया गैस बनेगी, जो कि हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यू कैन सी दैट जो हमने पिछले रिएक्शन में देखा था, जब कार्बोनेशन हुई थी अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन की, तो लास्ट में हमें प्रोडक्ट्स मिले थे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और उसके अलावा हमें मिला था अमोनियम क्लोराइड। वो अमोनियम क्लोराइड हमने वहाँ कहीं यूज़ नहीं किया, वो NH4Cl, वो अमोनियम क्लोराइड यहाँ अमोनिया रिकवरी टावर में इस्तेमाल होगा। अमोनियम क्लोराइड ये जो स्लेट लाइम बना है यहाँ पर हमारे पास, इस स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट करेगा और ये दोनों आपस में मिलकर हमें भी दे देंगे क्या, ये यहाँ से NH4 से निकल जाएगी NH3, यू कैन सी डैट अमोनिया गैस निकल गई। यहाँ से Ca जो होगा इधर से Cl लेगा और ये आपस में मिलकर CaCl2 बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड। और उसके अलावा ये OH जो होंगे यहाँ से एक H को लेकर क्या बना देंगे, H2O यानी वाटर बना देगा। समझ लगी। इस तरीके से हमें NH3 CaCl2 और वाटर मिल जाएगा। इस प्रोसेस में हमें अमोनिया गैस रिकवर हो गई और इन प्रोसेस से हमें क्या हुआ, CO2 गैस रिकवर हो गई, जो कि हम बार बार प्रोसेस में इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सॉल्वेज प्रोसेस का कि हमें रॉ मटेरियल कम यूज़ करना पड़ता है, वही रॉ मटेरियल बार बार यूटिलाइज होता रहेगा।
ठीक है। ये जितना भी प्रोसेस हुआ, इस सारे प्रोसेस में जो भी चीज़ बनी है वो कहीं ना कहीं जाके यूटिलाइज हो रही है। आपने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट बना था सबसे पहले, तो वो यूटिलाइज हो गया सोडियम कार्बोनेट में, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट था, सोडियम कार्बोनेट बनाना, वॉशिंग सोडा बनाना। उसके अलावा CO2 जहाँ जहाँ बनी है वो CO2 भी आगे पिछले प्रोसेस में कार्बोनेशन में रिपीट हो जाएगी, रिकवर होकर वहाँ यूज़ हो जाएगी। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बना है, तो वो भी देखे स्लेट लैम्प बनाने में यूज़ हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लैम्प जो है वो भी ज़ाया नहीं हुआ, वो इस्तेमाल हो गया। पिछला जो अमोनियम क्लोराइड बना था उससे मिलकर अमोनिया गैस बनाने में, CaCl2 बनाने में यूज़, अमोनिया गैस भी रिकवर होगी, वो भी यूज़ होगी पिछले स्टेप्स के अंदर, यानी अब दोबारा हम करेंगे तो यही अमोनिया यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक हमारे पास एज आ वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर बना जिसका सॉल्वेज प्रोसेस में कोई यूज़ नहीं है, और वो ये मैंने हाईलाइट किया, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। CaCl2 ये वो मटेरियल होगा जो पूरे प्रोसेस में, ये वाहिद वो मटेरियल है जो बनेगा, और इस मटेरियल का एज सच इस प्रोसेस में कोई यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये मटेरियल भी ज़ाया नहीं होगा, इसे भी अलहदा से स्टोर कर लिया जाएगा, जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज आ ड्राइंग एजेंट, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये मुख्तलिफ चीज़ों को ड्राई करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। सोल्वेज प्रोसेस में इसका यूज़ नहीं है, नो डाउट, लेकिन दूसरे पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा CaCl2। तो पूरे प्रोसेस के अंदर हर चीज़ यूटिलाइज हो गई, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल नहीं हुआ इस प्रोसेस में। ये इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो क्लास वो हमारा क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी फ्लो शीट डायग्राम, और फ्लो शीट डायग्राम से हम थोड़ाली यानी एक कंप्लीट ओवरव्यू जो है इस पूरे प्रोसेस का डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हमने देखा था सबसे पहला स्टेप था अमोनिया के अंदर के हमने अमोनिया को रिएक्ट करवाया था वाटर के साथ, वाटर प्लस NaCl के साथ, यानी ब्राइन सोल्यूशन, जिसे हमने कहा था कि ब्राइन सोल्यूशन के साथ हमने अमोनिया को रिएक्ट करवाया था। ये हमारा है अमोनिएटिंग टावर, जहाँ से अमोनिया आ रही है और इधर से हमारा आ रहा होगा ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ से हमारा ब्राइन सोल्यूशन आ रहा है। ब्राइन सोल्यूशन जो होगा वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बनेगा अमोनिकल ब्राइन। ये यहाँ से अमोनिया, यहाँ से ब्राइन सोल्यूशन आया, यहाँ अमोनिकल ब्राइन बना। ये अमोनिकल ब्राइन जो होगा इधर से मूव करके जाएगा कार्बोनेटिंग टावर में, जिसमें इस तरफ से CO2 आ रही है। इधर से अमोनिकल ब्राइन आया और इस तरफ से CO2, यहाँ से आ रहा है अमोनिकल ब्राइन। ये अमोनिकल ब्राइन इधर से CO2 ये कार्बोनेटिंग टावर में इकट्ठे होंगे, ये आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बना दिया सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा ये क्या करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये हीटअप होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और हीटअप होकर ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। ये जो CO2 है ये यहाँ से यूटिलाइज हो जाएगी कहाँ, कार्बोनेटिंग टावर में वापस चली जाएगी। उसके अलावा हमने साइड पे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम किल्न जिसे कहते हैं, चूने की भट्टी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेगा। इसके हीट करने से हमें दो चीज़ें मिली, क्या क्या, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कार्बोनेटिंग टावर में जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हाफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की कैल्सिनेशन से मिल जाएगी, और हाफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें लाइम कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से मिल जाएगी। एक यहाँ से हमें CO2 मिल रही है और एक यहाँ से हमें CO2 मिल रही है, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम। ये स्लेट लाइम और यहाँ से अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों अमोनिया रिकवरी टावर में आए और इन्होंने यहाँ से क्या बनाई, अमोनिया बनाई और कैल्शियम क्लोराइड बना दिया था, ठीक है। अमोनिया जो होगी यहाँ से रिकवर होकर दोबारा से फिर वही अमोनिएटिंग टावर में जाएगी, ब्राइन आएगा, ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और जो कैल्शियम क्लोराइड बना वो इसका एज अ वेस्ट मटेरियल है, यानी एज अ बाई प्रोडक्ट है, जो अलहदा से सेपरेट आउट होता जाएगा, जिसका इस पूरे प्रोसेस में कोई यूज़ नहीं होगा। सिर्फ ये कैल्शियम क्लोराइड होगा जिसका कोई यूज़ नहीं, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं यू कैन सी दैट ये यूटिलाइज होती जा रही हैं, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी थी फ्लो शीट डायग्राम जो कि पूरे प्रोसेस को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही है। लास्ट में हम बात करते हैं हमने सोल्वेज प्रोसेस क्यों पढ़ा, इसके फ़ायदे क्या हैं, यही प्रोसेस क्यों इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। तो पहला इसका फ़ायदा क्या है कि ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा चीप इन नेचर है।
चीपेस्ट प्रोसेस है ये अमोनिया से जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाने का पूरा जो प्रोसेस चला, यानी एट द एंड वॉशिंग सोडा बनाने के लिए ये सबसे सस्ता तरीन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल है वो तो ईजिली अवेलेबल है ही, उसके अलावा वो रॉ मटेरियल भी सस्ता होता है, और दूसरा वो रॉ मटेरियल बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है, वो बार बार वही रॉ मटेरियल रिकवर होकर इस्तेमाल होता जाता है, इसलिए ये एक चीपेस्ट प्रोसेस है। उसके अलावा ख़ास तौर पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस हमने देखा ये बार बार रिकवर होती जा रही हैं। एक अमोनिया रिकवरी टावर से अमोनिया रिकवर हो रही है, और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्सिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिकवर हो रही है। तो इस वजह से ये प्रोसेस जो है बड़ा चीपेस्ट है, ये भी एक अच्छा एडवांटेज है इसका। तीसरा प्रोसेस एडवांटेज क्या है इसका कि ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। पोल्यूशन फ्री का मतलब क्या कि ये प्रोसेस पोल्यूशन नहीं करता। पोल्यूशन क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें जितना भी मटेरियल बना है वो सारा का सारा यूटिलाइज होता जा रहा है, तो कोई भी वेस्ट मटेरियल निकलता ही नहीं है, तो इस वजह से ये पोल्यूशन नहीं करता। सिर्फ एक कैल्शियम क्लोराइड निकला जो कि पोल्यूशन फ्री एक कंपोनेंट है, ये पोल्यूशन काज नहीं करता, बल्कि मैंने आपको बताया इसका अपना यूज़ है कि ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कोई भी इसमें ऐसा मटेरियल ना बना है ना निकला है जो कि पोल्यूशन करे, इसलिए एक पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। उसके अलावा एडवांटेज नंबर 4 इसका क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, वॉशिंग सोडा जो बन रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्योरिटी का बनता है, हाईली प्योर होता है, और इसी वजह से ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और पांचवा एडवांटेज इसका जो है कि कंजप्शन ऑफ फ्यूल जो है इसके अंदर वो बहुत ही कम होती है, वेरी लो कंजप्शन ऑफ फ्यूल होती है, इस वजह से ये प्रोसेस बहुत अच्छा माना जाता है। ये एडवांटेजेस हैं। क्यों फ्यूल कम क्यों यूज़? आपने देखा था पहले स्टेप में जब अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन से हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था, तो उसमें तो टेम्परेचर ही 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, इतना लो टेम्परेचर था। सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कहाँ पर? कैल्सिनेशन में, सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ने के लिए, या लाइमस्टोन के लिए यूज़ किया, लाइम किलने के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए, और यहाँ पर ऐसा जितना कोई ज़्यादा बहुत हाई टेम्परेचर भी नहीं रिक्वायर्ड होता, इसलिए कंजप्शन ऑफ फ्यूल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतना ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता, तो फ्यूल का जो एक्सपेंस होगा वो भी इंडस्ट्री का क्या होगा, वो भी बच जाएगा। ठीक हो गया क्लास? पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ICI एक इंडस्ट्री है, इसका नाम है इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़, जो कि ये कराची के करीब मौजूद है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जो कि बेसिकली सोल्वेस प्रोसेस को फॉलो कर रही है वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए वो बेसिकली सोल्वेस प्रोसेस को ही प्रेफर करती हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। तो ये था भी क्लास आज का हमारा टॉपिक सोल्वेस प्रोसेस, जो हमने डिटेल में बड़ी डिस्कस किया। हमने इसका प्रिंसिपल देखा, रॉ मटेरियल देखा, उसकी प्रोसेस को विद इट्स रिएक्शंस बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, फिर फ्लो शीट डायग्राम देखी, और लास्ट में हमने इसके एडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। तो ये थी भी आज की हमारी वीडियो सोल्वेस प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वॉशिंग सोडा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और इसको साथ दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा कि अगर आप किसी दूसरे को शेयर करेंगे और उसका अगर फ़ायदा हो जाएगा तो ना सिर्फ उसका फ़ायदा होगा बल्कि आपका और हमारा भी फ़ायदा होगा। क्या कि ये भी एक सदका जारिया है कि हर एक को इसका अगर आप अच्छी नीयत से आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो उसको उसके फ़ायदे से हमें भी उसका फ़ायदा, मतलब हमें भी उसका सवाब मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम कोई नेक काम इस तरह से करें तो जी नमाज़ पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया तो तब भी सवाब मिलता है। ये छोटी छोटी बातें भी होती हैं कि अगर आप इसको अच्छी नीयत से किसी की भलाई की नीयत से करेंगे तो उसकी भलाई का भी आपको सवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी तरह का कोई इशू हो, कोई डिस्कशन वगैरह हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करें। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कमेंट में मुझसे क्वेश्चन करता है। उसके अलावा आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि और क्या क्या अमेंडमेंट इसमें की जा सकती हैं, और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें मेरी हर आने वाली वीडियो से। ओके जी क्लास, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।